सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हय्ये तबर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यों। ते श्री ज्ञान योगिराज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे
शुभव्यक्षरपदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र का काजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काकाजीने मलकंतु मुख पुलकित हय्यो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भूलकु विरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्म रूप निज ने मानता वळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवा मा धन्यता। अनादिमूल अक्षरमूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 177वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं, जीव पंच विषय में इतना रसबस हो गया है कि उसके वजह से वो हैरान होता है और एक एक विषय तो गिरनार जैसे इतने गहरे हैं कि उसका तो नाश ही नहीं होता। और ये सब मिलकर एक साथ में प्रयत्न करे तो गिरनार पर्वत भी उसका भी नाश कर सकते हैं। पर उसमें भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि काम तो करोड़ उपाय भी उसका नाश नहीं होता। उसके लिए वो कह रहे हैं कि 2 बंदर काम के लिए लड़ते रहे और उसमें से एक बंदर तो दौड़ने लगा और पेड़ का उसने काटना शुरू किया, तो इतना जोर से उसने पेड़ को काटा कि उसके जो दांत है वो उसमें खुप गए और वहाँ ही वो मर गया। ऐसा तो काम विषय का उसकी वृत्तियां हैं। काम के वजह से क्रोध बढ़ता है। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी एक पद बता रहे हैं, कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोष दृष्ट्या रोषं दहन्तु मुततेन दहन्त्य संयम सोयम यदंतरमलम प्रविशन बिभेति काम कथम नो पुनरस्य मनश्रयेत। ये जो श्लोक है वो श्लोक भागवत का श्लोक लिया हुआ है, दूसरे स्कंद का 7वां अध्याय और 7वां श्लोक। उसमें बताया है कि हे नारद, शंकर वगैरह जो महानुभाव जो है वो अपनी अपनी क्रोध के दृष्टि से ही कामदेव जैसे को जला के भस्म करते हैं, परंतु वो स्वयं जब असह्य क्रोध को जला नहीं सकते, तो ये जो क्रोध है वो निर्मल मन में प्रवेश करने से भी डरते हैं, तो तत्पश्चात काम उनके मन में कहाँ से आश्रय करने वाला है। तो ये भागवत का श्लोक है कि जिसका मन
निर्मल हो चुका है। निर्मल मतलब मल रहित, दोष रहित, संपूर्ण शुद्ध हो चुका है, विषय वासना का त्यागी और वैरागी है, तो वहां पे न क्रोध टिकेगा, न काम टिक पाएगा। तो ये पंच विषय गिरनार पर्वत के समान इतने गहरे हैं जीव के स्वभाव के अंदर कि उसको निकालना तो करोड़ उपाय से भी वो नहीं निकल सकता वो भार। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। और आगे कहते हैं, ऐसा श्लोक बोलकर उन्होंने कहा कि शिव की तो ऐसी स्थिति थी ही, पर शिव के जो गण हैं उन्होंने काम तो जला दिया, पर क्रोध के वजह से उन्होंने स्वयं के जो होस्ट है वो उन्होंने काट खाए। इसलिए सब कुछ बरोबर से नीति नियम में रहना है। और जो छठा मन भी है वो नील बंदर जैसा है, वो तो उछल उछल कर दौड़ने लगता है और एक क्षण भी वो स्थिर होता नहीं है। यहाँ पे जो क्षण की बात कही है वो काल का एक परिमाण है, वो पल से भी उसकी कम वक्त है उसका, और वो सेकंड का, एक सेकंड का 4/5 भाग है। तो इतने छोटे काल के लिए भी जो मन है वो तो स्थिर होता ही नहीं है। प्रकरण 14 की 192वीं बात। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने स्वामीनारायण संप्रदाय की सिद्धांत बात कही है। स्वामी बता रहे हैं, संवत 1919 भाद्रवदी नौम के दिन स्वामी बात करते हैं कि देह में से, इंद्रिया में से और विषयों में से तो हेत को तोड़ना है। देह, लोक यानी कि संसार व्यवहार, भोग और पक्ष, उसके साथ में बैर किए बिना धाम में नहीं जा सके। जिनके पास में ज्ञान नहीं है वो तो खा खा के सोते रहते हैं, तो जिसको तो ज्ञान हो चुका है तो वो तो एकांतिक धर्म जो कठिन है उसका भी पालन करते हैं। तो वो क्या, तो कि जीते जी मर जाना और जो सगा वाला है उसके साथ में ही बैर करना, ये तो बहुत बड़ी अटपटी बात है। और इसलिए उन्होंने चिंतन मनन किया कि इतनी सारी बातें कही और फिर भी सुख नहीं होता, उसका कारण क्या है? क्योंकि जीव ने तो विषय में ही जीवन मान लिया है और वहाँ पे ही उसका जो भगवान के साथ का जो संबंध है वो टूटता है। विषय में राग है, आसक्ति है, और उपरांत भगवान की बात वो समझ में आ गई है। इसलिए ये ज्ञान सुनकर जीव जो है वो विक्षेप में आ जाता है कि क्या करना। विषय के साथ में जो पहचान है वो तो पुरानी है, और बात सुनकर ही जो सुख से सोते रहते थे उनको तो एक ऐसा उद्यम मिल गया, पर ये जो विक्षेप है वो तो जूनी पहचान का कजिया है। इसलिए उसके साथ में कजिया हो जाएगा, बैर हो जाएगा तो ही ठीक रहेगा, नहीं तो आप वहाँ का वहाँ ही पड़े रहोगे। विषय खंडन तो मुमुक्षु को त्वरावान हो तो ब्रह्मरूप थावु होय, तो उसको वो बात पसंद आती है। जब बातें होती है तब देह के साथ में और विषय के साथ में बैर हो जाता है। प्रथम तो मूंझवण होने लगती है, पर जैसे जैसे लाभ प्रतीत होते जाता है वैसे वैसे सुख आता है। सबसे अलग करके ब्रह्मरूप हमें करना है, और वही महाराज का सिद्धांत है। कितनी प्रकृति तो देह होते हुए ही टल जाएगी, और जो बाकी रहेगी वो तो देह छोड़ने के बाद भी वो नड़ने वाली है, मतलब विघ्न खड़ा करने वाली है। 100 कल्पों में भी ये 4 जो बातें हैं उसके साथ में हम बैर करेंगे तभी ही छुटकारा होने वाला है। देह को
स्वयं का नहीं मान सकते तो दुख ही नहीं है। आत्मा रूप होना है और देश, उसका देश ही अलग है। महाराज ने तो कहा है कि यदि आप विषय को रख नहीं सकते और भगवान भी नहीं रह सकते, इसलिए वो गड़मथल में रहते हैं। पर अभाव क्या है? तो ग्रंथकार तो कहते हैं विषयान विश्वत्यज, इस तरह से लगते हैं। इसलिए जिसको महाराज और इस साधु के साथ में रहना है, उसे तो विषय को के साथ में बैर करना पड़ेगा। और जैसे जैसे वो उसका त्याग करते जाएंगे तो ही सुख होएगा। ये सिद्धांत बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 14 की 198वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी ने ये पंच विषयों से बेर करने के लिए एक उपाय बताया है। वो उपाय क्या है कि निषेध किए बिना तो कोटि कल्प में भी जीव में से ये विषय वासना निकलने वाली नहीं है। ये जो राग द्वेष के जो पडल पड़े हैं वो थमने वाले नहीं हैं। जिन्होंने निषेध करने के लिए आता नहीं है, उन्हें तो जो नियम दिए हैं उसका बरोबर पालन करना। सभी बात सीखने के लिए मूल तो एक ही बात है कि एकांतिक का समागम करते रहना, और उसके बिना चिंतन मनन करने का या नियम पालन करने का बल आने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि सुनने से, श्रवण मनन करने से ज्ञान तो दृढ़ हो जाएगा, पर उसके बिना तो अन्य कोई उपाय नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 14 की 195वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि जीव को तो ऐश्वर्य में और हठमान में ही हित है, और वो कैसा भी है तो वो बड़े ही बड़े होते ही जाते हैं। पर सांख्य बिना वो पाप हइये में से निकलता नहीं है। सांख्य बिना तो सिर्फ योग करने से तो विघ्न आ जाता है। इसलिए कहते हैं कि जो सांख्य वाला है वो कभी भी विषय के लाग में आता नहीं है, मतलब उनके चपेट में आता नहीं है, और वो विरक्त ही रहता है और स्थित प्रज्ञ की स्थिति में ही वो संपूर्ण कार्य व्यवहार करता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 11 की 286वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि सतीदेह से अक्षरधाम में जाता हो या तो फिर इस वक्त में अखंड समाधि भी होती हो, पर वो हम उसको तो पूछते नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज्ञान ही अधिक है। और वो ज्ञान क्या, तो कि 64 लक्षण जब जीव में आ जाते हैं तब सच्चा ज्ञान कहलाता है। उपरांत ज्ञान, वैराग्य, समागम और श्रद्धा, ये सब के बिना तो वासना लिंग भस्म होने वाला नहीं है। इसलिए चारों की जरूरत है। और भक्ति भी कितनी भी करो या तो कीर्तन भी कितने गाओ, पर वासना लिंग तो जलने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी एक पद बता रहे हैं, मन इंद्रिय के क्रुत से न्यारो एकांतिक मत जास है, मुक्तानंद संत के उर बीच मेरो प्रबल प्रकाश है, उधो सोई साचे मम दास है। यहाँ पे ऐसे कीर्तन यदि गाते हैं तो ही ज्ञान हजम होएगा, ये बात कर रहे हैं। मन जिस तरह से जीव को नचाता है वो नाचना बंद कर दे, वही सच्चा ज्ञान कहलाता है। समाधि में से निकलकर भी कथा वार्ता तो सुननी है, ऐसा कहा है। और श्रवण के बिना ये ज्ञान तो हजम होने वाला नहीं है, और वो ज्ञान यथार्थ में आने वाला भी नहीं है। और इसीलिए यदि ये बातों को हम सच्ची तरह से हमारे जीवन में लागू नहीं करेंगे तो ये जो वासना लिंग है वो भस्मीभूत होने वाला नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 10 की 163वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी ने सुनोरुत की 5 बातें कही है। उसमें से जो प्रथम बात है कि त्याग करना, मतलब छोड़ देना, तो वो क्या है, तो कि पंच विषय, देहाभिमान, उल्टा पक्ष, वो उसको छोड़ देना है। तो वो क्या, तो कि लोभ है, काम है, रसास्वाद है, स्नेह और मान, देहाभिमान, और 7वां जो पक्षपात है, ये 7 दोष जब जीव उसका त्याग करता है तभी ही वो सुखिया होता है।
प्रकरण 14 की 221वीं बात में गुणतीतानंद स्वामी इस पंच विषय में से मुक्ति का एक बहुत बड़ा रहस्य बताते हैं। वो है स्वयं के अंदर गुण ग्रहण करना, विनय से पालन करना, विनय विवेक रखना और सेवा करने का जिसका अंग हो उसे तो पंच विषय में से आसक्ति टल जाती है और बड़े भी उससे राजी होते हैं। प्रकरण 14 की 228वीं बात में गुणतीतानंद स्वामी बता रहे हैं, विषयों का निषेध किए बिना तो विषय टलने वाले नहीं हैं और उसके बिना भगवान अपने हृदय में अखंड निवास करके रहने वाले नहीं हैं। महाराज हृदय के अंदर हृदय में अखंड दिखते भी हो, पर विषयों के संकल्प यदि उठते हैं तब महाराज तो चले जाते हैं और जिस वक्त संकल्प टल जाते हैं तब आकर खड़े हो जाते हैं। विषय का तो निषेध है, वो निरंतर किए बिना विषय झूठे होने वाले ही नहीं हैं और उसके बिना तो भगवान के पास में हम पहुंच सकने वाले नहीं हैं। तो विषय है वो तो इष्ट देव का भी द्रोह कराता है और मुक्तानंद स्वामी जैसा का मस्तक भी वो खड़क से उतार देने वाले हैं। इसलिए विषय का निषेध किए बिना तो सद्गुरु हो जाओ या तो आचार्य हो जाओ या तो छोटे बड़े ईश्वर भी कहाओ या फिर बड़ी बड़ी महिलाते बंगले भी कराओ, वाड़ी बगीचा भी कराओ, हाथी पर बैठो, पर अंतर में सुख या शांति होने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं कि मंदिर का जो व्यवहार है वो भी ऊपर ऊपर से करना, पर उसको अंतर में घुसने नहीं देना है, अंतर तो शुद्ध ही रखना है। प्रकरण 14 की 204वीं बात में गुणतीतानंद स्वामी बता रहे हैं, कोई सर्वस्व का भी अर्पण कर देता है, कोई देह को भी नहीं गिनता है, कोई इंद्रिय अंतकरण को भी नहीं गिनता है, पर तृण देह के भाव को टाल कर आगे बढ़ जाए ऐसा तो हमें दिखाई नहीं देता। और इसलिए देह के भाव जो है रखे बिना तो धाम में आप पहुंच सकने वाले नहीं हैं। कार्याणी के 12वां वचनामृत में महाराज ने कारण शरीर टालने का जो उपाय बताया है वो क्या है कि जो महाराज का ध्यान यानी कि उपासना और महाराज का वचन यानी कि आज्ञा पालन हृदय में धारण करते हैं तो ही कारण शरीर टल जाता है। और इसलिए कहते हैं कि आप जब भी कुछ भी कार्य करते रहो, भजन कीर्तन करते रहो, सेवा करते रहो, तब भी महाराज की मूर्ति सामने ही देखते रहना और इस तरह का ध्यान भजन और आज्ञा पालन होएगा तो वही कारण शरीर टालने का उपाय है और उसी के वजह से अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 4 की 29वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी ने एक मुख्य मुद्दा, एक रहस्य की बात बताई है कि पंच इंद्रियों के वजह से हम पंच विषयों में आगे खींचे चले जाते हैं और वो महिमा की कसर के वजह से होता है। और इसलिए उन्होंने मध्य का 13वां वचनामृत पढ़वाया और उन्होंने बात कही है कि ये जो आँख की वृत्ति है, कान की वृत्ति है, उसी तरह से सभी इंद्रियों की जो वृत्ति है वो तो हृदयाकाश में बसती है और यदि आप हृदयाकाश में ही मेरी मूर्ति को धारण करोगे तो किसी का भार रहने वाला नहीं है। और ये रहस्य उन्होंने सभी भक्तों को बताया हुआ है। प्रकरण 1 की 46वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि विषय का तिरस्कार तो अक्षरधाम में, श्वेतद्वीप में, बद्रिकाश्रम में और इस पृथ्वीलोक पे तो जो बड़े बड़े एकांतिक साधु है उसके पास में है। ये 4 जगह के बिना तो बाकी सर्व ठिकाने पे विषय वासना का ही आदर है। इसीलिए सावधान हो जाना, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 1 की 160वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि हमें तो भगवान मिले हैं और भगवान जैसे साधु भी मिल चुके हैं, फिर भी शांति नहीं होती। उसका कारण क्या है? तो कि एक तो विषय वासनाओं में राग द्वेष और दूसरा भगवान की आज्ञा के मुताबिक हम बरत नहीं सकते हैं और तीसरा अज्ञान, उसके वजह से शांति होने वाली नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं।
प्रकरण 1 की 165वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं काम, क्रोधाधिक वगैरह जो विषय वासनाएं हैं, जो दोष है, वो तो जिस तरह से खिल मुहासे जो होते हैं उसके जैसा है, और वो तो देह का भाव है, वो तो टल जाएगा। और यदि बड़े बड़े जो साधु संत है वो दृष्टि करते हैं तो इस घड़ी में टल जाए, पर यदि बड़ी का अवगुण ले ले तो सही रोग जैसा है। सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण स्वामीनारायण।